हिंदुइज्म का मतलब नहीं है कि हमारे डीएनए में करप्शन हो, अपॉर्चुनिज्म हो, और जब तक हमारे साथ कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है हम सो रहे हैं क्योंकि हमें वो तंग नहीं कर रही है। ये वाला जो एटीट्यूड है ये हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक वाकई में फ्री इंडिया चाहते हैं, हम लोग को जो ट्रू हिंदुइज्म है, फैनेटिक हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, अभी ट्रू हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म ऑफ सैक्रिफाइस, हिंदुइज्म ऑफ सेल्फलेसनेस, हिंदुइज्म ऑफ हेल्पिंग अदर्स, हिंदुइज्म ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच अदर, हिंदुइज्म ऑफ मेकिंग एंड ब्रिंगिंग अ लार्जर कॉज। दैट इज व्हाट ट्रू हिंदुइज्म इज। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। So, BJP may be a Hindu party, but is it actually promoting Hinduism? I am not sure. वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे ये बोलेंगे कि मैं एक सूडो सेकुलर हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं एंटी हिंदू हूँ, उनको मैं ये बता दूँ वो मेरा एक इस्लाम के ऊपर इससे पहले जो एक मेरा वीडियो आया है, कोई 18 मिनट का है या 15 मिनट का, उसको वो ज़रूर देखें और उनको पता चल जाएगा कि मैं कितना सूडो सेकुलर हूँ, या इस्लाम या मुस्लिम्स की तरफ से उस सोच से मैं एक अंधभक्त भी हो सकता हूँ। तो चलिए, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग आज हिंदुइज्म की बात करते हैं, हम लोग आज बीजेपी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी हिंदुइज्म लेके आ रही है। बट मैं हिंदूज को वार्न करना चाहता हूँ, अगर बीजेपी हिंदुइज्म लेके आ रही है, वो हमारा वो हिंदुइज्म नहीं है जो प्रभु श्री राम ने प्रमोट किया, या जो कृष्ण जी ने प्रमोट किया, या हमारी जो वेदास कहती हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सब अच्छा है, बट आप देखिए कि हम लोग का जो एक हिंदुइज्म, दूसरा डीएनए में जो करप्ट हिंदुइज्म मैं कहता हूँ, वो कहाँ से आया? कि जब हिंदूज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और आपको ये बड़ा क्लियर उदाहरण देखेगा जब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टीज होती हैं जो कि एक तरफ बिल्कुल अनकंडीशनली हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, और मैं उनकी फेथ टुवर्ड्स हिंदुइज्म को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उनमें बहुत फेथ है, बट मुझे प्रॉब्लम है जब वो हिंदूज को यूज करके कहीं बाहर फेंक देती हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आपको याद होगा अभी हाल ही में बंगाल के इलेक्शंस हुए जहां ममता बनर्जी जीती। जब ममता बनर्जी जीत गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां कितने बीजेपी सपोर्टर्स जो कि हिंदू थे उनको मारा गया, उनको काटा गया, उनकी फैमिलीज रूइन हो गई। तो बीजेपी ने वहां क्या किया? ठेंगा दिखाया, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, ये किया, ठेंगा दिखाया। उन हिंदुओं को वो अबैंडन करके वापस अपने पॉलिटिक्स में चले गए। ना उन्होंने एक बार ये बोला कि हम प्रेसिडेंट रूल लाएंगे, या उन्होंने वहाँ पे उन हिंदूज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा यहाँ पे हम हार गए हैं, हमारा काम हो गया है, अब हम अगले जब 5 साल बाद या 4 साल बाद हम देखेंगे हमने वहाँ पे कैसे उस ढांचे को खड़ा करना है जो ममता बनर्जी को हटा सकती है। तो दोस्तों, क्या ये हिंदुइज्म है? क्या ये हिंदुइज्म है कि आप पहले तो हिंदू से सपोर्ट लेते हैं और उसके बाद आप उनको, जब वो आपको सपोर्ट देते हैं और उस सपोर्ट को आप ठीक से यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उन हिंदूज को बीच नदी के अंदर छोड़ के नदी पार कर लेते हैं और खुद सेफ हो जाते हैं और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेटली what Hinduism primarily has become, and it is not like this today. I would like you to go back 5, 6, 700 years also, जहाँ पे एक तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी
इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ 33% था, जो कि आज की डेट में 2% भी नहीं है। उस टाइम 33% था। तो इससे क्या समझ आया कि हिंदूज जो थे वो बेसिकली बिजनेसमैन थे, और एक बिजनेसमैन का प्राइमरीली क्या रहता है रोल कि भैया आप अपॉर्चुनिस्ट बनो, आप अपना काम निकालो, आप पतली गली से निकलो, जिसकी आपको ज़रूरत है उसको यूज़ करते रहो, जो एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए उनकी सैलरी भी बढ़ाओ, और जो आपको नहीं चाहिए आप उनको डिस्कार्ड करो। अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो तो एक्सप्लॉइट करो। तो हम लोग का ये जो कल्चर हिंदुइज्म का आया है, ये बेसिकली एक बिजनेस माइंडसेट से आया है। और जिन हिंदूज ने उनके नीचे काम किया वो भी अपॉर्चुनिस्ट थे। भाई जब तक लाला जी हमसे काम करवा रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम किसी और लाला जी के पास पहुंच जाएंगे, जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड होता है। पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको बीजेपी के साथ रिलेट करता हूं इस हिंदुइज्म को, इट इज बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग योर फेलो हिंदूज अंडर द नेम ऑफ हिंदुइज्म, गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट एंड देन शोइंग देम अ ठेंगा। ये अप्रोच हिंदुइज्म की जानी चाहिए। इस वजह से हमारे देश के अंदर स्पिरिचुअलिटी का इतना बखान हुआ, हमारे देश के अंदर स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना बोला गया, जिससे हम अपना जो बिजनेस माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके, हम इतने अपॉर्चुनिस्ट ना हो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक तरह की कॉन्शियस जागे, वैल्यू सिस्टम जागे, जहां पे हम लोगों को उनका आदर करें, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करें। फिर अगेन आई विल टेल यू, क्योंकि एक बिजनेसमैन का प्राइमरीली एम, मैं हिंदू बिजनेसमैन की अगर बात करूं, प्राइमरीली एम क्या होता है, बेसिकली टू एक्सप्लॉइट एज मच एज यू कैन, और वही उनके सबऑर्डिनेट्स का होता है। तो ये जो माइंडसेट हिंदुइज्म वाली है, ये इस माइंडसेट को हमको क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। कैसे फाइट करेंगे? अब आप अमेरिका जैसी कंट्रीज में जाइए, आप देखेंगे वहां पे कुछ गलत होता है तो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे वैसा गलत जैसा अमेरिका और यूरोप में होता है, वहां यहाँ पे हर रोज होता है, बट हम लोग सड़कों में नहीं आते। जब तक निर्भया जैसी चीज ना हो जाए, जो कि एक नया अनोखा स्टेप है ऑफ इवल, तब तक हम सड़कों पे नहीं आते, क्योंकि बाकी इवल को हम लोग अपनी लाइफ के अंदर, अपनी स्ट्राइड्स के अंदर ले चुके हैं। क्या दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और यही चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं काटती है। जहां तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है या आरएसएस की पॉलिटिक्स का सवाल है, हिंदुइज्म है, बट हिंदुइज्म वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पे अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ज्यादा है। तभी आप देखेंगे कास्ट बेस ज्यादा है, जबकि इन्होंने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी से आते हैं उनको प्रधानमंत्री बना दिया, पर आज की डेट में भी अगर आप आरएसएस वगैरह में देखेंगे तो ये जो इनके प्राइमरीली जो इनके टॉप लेवल के इक्लियंस होंगे, जो होंगे वो ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स अपने आप को अभी भी सुपीरियर कंसिडर करते हैं, और जो भी नीचे 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 ऐसे आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, हमें एज ट्रू हिंदूज इस माइंडसेट से हटना पड़ेगा। तो हम लोग को अगर एक हिंदू, अगर हम इंडिया नेशन चाहते हैं, तो वो ये हिंदुइज्म का मतलब नहीं है कि हमारे डीएनए में करप्शन हो, अपॉर्चुनिज्म हो, और जब तक हमारे साथ कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है हम सो रहे हैं, क्योंकि हमें वो तंग नहीं कर रही है। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। We need to learn from the Christians. We need to see from the Americans and the Europeans. क्योंकि अगर हमारा ये हिंदू, बीजेपी वाला हिंदुइज्म या आरएसएस वाला हिंदुइज्म जो फनाटिक हिंदुइज्म था, वो वाला अगर हो गया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब हम आरएसएस की भी बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारे आरएसएस के जनसंघी जो आरएसएस के लोग थे, they were working under Britishers। अब मैं यहाँ पे कांग्रेसियों को एब्जॉल्व नहीं कर रहा कि कांग्रेस वगैरह नहीं थे और कांग्रेस बहुत अच्छे लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ उसमें से
कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके इन्फॉर्मर्स भी थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करते थे, बट बाकी मेजॉरिटी चाहे रेलवेज हो जाए, चाहे आपका पुलिसिंग हो जाए, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव था अगर आप देखेंगे दैट वाज फिल्ड इन बाय द people from background of Jansan. What does it show? That they had surrendered to the Britishers. Similarly, the businessmen at that time, जो आज की डेट में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया था और वो आज की डेट में भी आगे चल रहे हैं. तो अगर हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया चाहते हैं, अगर हम एक वाकई में फ्री इंडिया चाहते हैं, हम लोग को जो ट्रू हिंदुइज्म है, फैनेटिक हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, अभी ट्रू हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म ऑफ सैक्रिफाइस, हिंदुइज्म ऑफ सेल्फलेसनेस, हिंदुइज्म ऑफ हेल्पिंग अदर्स, हिंदुइज्म ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच अदर, हिंदुइज्म ऑफ मेकिंग एंड ब्रिंगिंग अ लार्जर कॉज. दैट इज व्हाट ट्रू हिंदुइज्म इज. और वो तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे. So, BJP may be a Hindu party, but is it actually promoting Hinduism? I am not sure. Congress claimed to be freedom fighters, but मैं ये आपको याद दिलवा दूँ, पूर्ण स्वराज की बात पहली बारी शहीद भगत सिंह ने करी थी, ना कि आपके कांग्रेस के नेहरू ने या गांधी ने या टैगोर ने या किसी और ने करी थी. So, we have to understand these things. And accordingly we need to build the nation. We should not go with people blindly. मैं ये नहीं कह रहा आप बीजेपी को वोट करें, नहीं करें या जो मर्जी करें आप साथ, बट आपको मेरिट पे. आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को पूरी तरह कांग्रेस को सरेंडर करता हूँ या बीजेपी को सरेंडर करता हूँ. अगर आपको सरेंडर करना है तो आप हिंदुइज्म की वो वाली अच्छी चीज़ों को करिए जो आपको और सोसाइटी को एक अच्छा बनाती है. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.